All right, welcome back. Let's get into the next chapter. चलिए आपका स्वागत है और अगले अध्याय की ओर हम बढ़ेंगे Let's go to chapter 9. और हम 9वें अध्याय में जाएंगे And some of the things that we talk about could be a little bit of a repeat. और हो सकता है कि कुछ जो बातें हम लोगों ने पहले से कर दी हैं कुछ दोहराना हो सकता है यहाँ पे Then I'll just go quickly in those places. और मैं उस जगहों पर जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा Okay, witness and demonstrate. और गवाही दे और प्रदर्शित करें प्रत्यक्ष दिखाएं See, when the Lord Jesus did his earthly ministry, देखिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सांसारिक सेवकाई को किया he witnessed through his own life वह अपने जीवन के द्वारा गवाही दिया and then he demonstrated और फिर उसने प्रदर्शित किया through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा Right? So he witnessed his own testimony. अपने गवाही से उसने अपने जीवन की गवाही से उसने गवाही दी And then he demonstrated it by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा उसने प्रत्यक्ष So दिखाया how can we do this? हम कैसे इसे कर सकते हैं Witness through your life. अपने जीवन के द्वारा गवाही देने की Let your life speak. आपका जीवन बात करे Now, when you want to minister to somebody, maybe, for example, your neighbor, देखिए अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर आप अपने पड़ोसी से सेवकाई करना चाहते हैं now, 2 days before, if you fight with them and scream on the road, और 2 दिन पहले अगर आप उससे आपने सड़क पे झगड़ा किया उसके ऊपर चिल्लाया and then after 2 days try to share the gospel with them, और फिर 2 दिन के बाद आप जाके उसको सुसमाचार सुनाते हैं तो what will they say? वे क्या कहेंगे पहले आप सीखो, यू लर्न फर्स्ट फिर मुझे बताओ. देन यू टेल मी Yes or no? हाँ या ना First you learn, first you look at your life. पहले तुम देखो पहले तुम अपना जीवन देखो And that's what happens when we need to witness. और वही होता है जब हमको गवाही देने की जरूरत पड़ती You है know, where I stay, जहाँ पे मैं रहता हूँ there are some neighbors who are always screaming and shouting. कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं कराते रहते हैं Meaning they drink and they fight मतलब कि वो पीते हैं और लड़ते रहते हैं most of the times, हर समय right? And many times they tried to come and talk to me about their faith. और बहुत बार वे आते हैं और उनके विश्वास के बारे में मुझसे बात करते हैं You know, they talk about how you know their God is a God who who can change us and love us. वो कहते हैं कि कैसे उनके जो ईश्वर हैं वो हमको प्रेम कर सकते हैं हमको बदल सकते हैं Now, what's the first thing I tell them? तो आप जानते हैं मैं पहला बात क्या कहता हूँ उनसे Did you check yourself first? तो कहते हैं क्या तुमने अपने पहले आपको जांचा In 7 days, 5 days, you're shouting at your wife. दूसरे दिन 5वें दिन अपने पत्नी पर आप चिल्लाते हो But now you're coming and telling me about your God. और फिर आके अपने ईश्वर के बारे में तुम बता रहे हो It's very important ये बहुत जरूरी है to witness through your life example. अपने जीवन के उदाहरण से गवाही देना बहुत जरूरी Matthew chapter 5, 13 through 16. Let's read that. मत्ती 5 का 13 से लेकर 16 तक आइए पढ़ेंगे उसको Matthew 5. मत्ती 5 तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Right now, Matthew chapter 5, Jesus is known as the Sermon on the Mount. और इसको कहते हैं पर्वत पे जो संदेश होता है और यहाँ पे अध्याय 5 में यीशु And कहते here हैं Jesus is teaching the believers or those who follow him about two things. और यहाँ पर यीशु उस चेलों को या जो उनके पीछे चलते हैं 2 बातों को सिखाते हैं One is salt and one is light. एक है नमक और एक है प्रकाश
And in faith, we talked a little bit about salt. और विश्वास के विषय में हम लोगों ने कुछ नमक के बारे में कुछ सीखा था। Salt permeates, और जो नमक होता है वह हमेशा स्थायी रहता है। right? So you can take 5 kgs of rice. आप 5 किलो चावल ले सकते हैं। Will you put 1 kg of salt? क्या आप 1 किलो नमक उसमें रख सकते हैं? Just take a little bit of salt आप थोड़ा सा नमक लेंगे and you put it inside. और फिर आप थोड़ा उसके अंदर डालें। What does the salt do? और नमक क्या करता The है? salt permeates, it goes into that whole dish. और वह उस भोजन में समा जाता है, उसमें वह उसमें फैल जाता है। And so when the rice is cooked, जब चावल बनता है you'll get some taste. तो आपको कुछ स्वाद लगेगा। Too much salt is a problem. ज्यादा नमक भी समस्या है, You can't eat it. आप उसको खा नहीं सकते। No salt is another problem. नमक है ही नहीं, ये दूसरा समस्या है। You can make the best biryani. आप बहुत अच्छा बिरयानी बना सकते हैं, No salt, what will happen? अगर नमक ही नहीं डालेंगे तो क्या होगा? Jesus is saying you are the salt of the earth. तो यीशु कह रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। So on earth we are to permeate, we need to spread everywhere. और इस पृथ्वी पर हमको फैल जाना है हर Salt, जगह। salt नमक की तरह। influences the dish. और नमक क्या आता है, उस भोजन को वह प्रभावित करता है। So as believers we are to influence people by the way we live. और एक विश्वासी के रूप में हमको जिस प्रकार से हम रहते हैं, लोगों को प्रभावित करने की जरूरत है। Salt flavors, it provides taste to the food. और जो नमक होता है वह भोजन में एक स्वाद लेकर आता है। Salt also is used for to prevent from corruption and decay. और जो नमक होता है वह किसी को नाश होने से और या क्षय होने से, भ्रष्टता से बचाता है। I don't know if it happens. I've not seen it here much, but in Mangalore, it's a coastal region. मैं जानता नहीं यहाँ पे होता है कि नहीं, लेकिन मैंगलोर जो तटीय क्षेत्र है, And there, the fishes were of plenty. और वहां पे मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं। So what they would do is people would buy for 10 kgs fish, और लोग वहां पे क्या करते हैं, वे 10 किलो मछलियां खरीदेंगे and they will use how much they need for the day, और उस दिन के लिए कितना जरूरत है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको and they'll निकालेंगे apply salt over it और फिर उसमें नमक लगा देते हैं and put it into the fridge. और फिर वह उसको फ्रिज के अंदर डाल देते Now the हैं। moment you've applied salt, और जिस वक्त आप उस पर नमक लगाते हैं, the salt goes into the fish जो नमक होता है वह मछली के अंदर जाता है and it keeps the fish fresh. और वह मछली को ताजा रखता है, It won't spoil वह खराब नहीं करता, because salt preserves that fish. क्योंकि जो नमक है उस मछली को संरक्षण करके रखता है, बचा कर रखता है। Right? Being salt is releasing the flavor of God into wherever we are. और नमक होना इसका मतलब होता है कि जो परमेश्वर का स्वाद है उसको फैलाना जहां कहीं भी हम हैं। So you are the salt, I am the salt. आप नमक हैं, हम नमक हैं, We are the salt of the earth, हम इस पृथ्वी के नमक हैं, or we are the salt of our city, और हमारे शहर के हम नमक हैं, or we are the salt in our house, हमारे घर में हम वो नमक हैं, or we are the salt to our friends, हमारे दोस्तों के लिए हम नमक हैं, to our unbeliever friends, हमारे अविश्वासी दोस्तों के लिए, to our unbelieving family. We are the salt. जो हमारे पारिवारिक के सदस्य जो विश्वास नहीं करते हैं उनके प्रति हम Then- वो नमक हैं। Jesus goes on to talk about light. और फिर यीशु फिर प्रकाश के बारे में Almost बोलते the हैं। same thing. Light penetrates, और प्रकाश छेदता है light impacts, और प्रभाव डालता है, light dispels darkness. और प्रकाश अंधकार को दूर करता है। Now, in the morning when you came into this place, सुबह में जब आप इस जगह पे आए थे, when you came here, did you say, "Oh, it's so dark"? क्या आपने कहा यहाँ पे आके क्या रे बहुत अंधेरा है? If it was dark, what you would have done? अगर अंधेरा है तो आप क्या करते? लाइट जलाते। One switch एक स्विच and light comes. और फिर प्रकाश आ जाती है Darkness is dispelled. और अंधकार दूर हो जाता है। Now, darkness is not saying, "No, I will not go." अंधकार ये नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। It will go. Once the light comes, it will go. जैसे ही प्रकाश आता है वो जाएगा ही। So the same way, you and I are the light. और उसी प्रकार आप और हम वह प्रकाश है। We are called to walk in places where there is
darkness, हमको बुलाया गया है उन जगहों पे जाने के लिए जहाँ पे अंधेरा है and bring light there. और वहां पर प्रकाश लेके आए। It's not going to be easy, यह आसान बात नहीं होगी, but that's our calling. That's what Jesus is saying. यही हमारी बुलाहट है और यही यीशु कह रहे हैं। Jesus says, you don't take a lamp, in the same chapter, you don't take a lamp and put it down somewhere, but you put it up. और यीशु ये नहीं कहते कि आप कुछ दीपक को लेके आप उसको नीचे रखते, लेकिन आप उसको कहीं ऊंचे स्थान पर रखते हैं। We put it on a lampstand so everyone can get the light. हम उसको उस दीवट पर रखते हैं जहाँ पे सारे लोगों को प्रकाश पहुंच पाए। When the light is on, you can see colors. अगर जब प्रकाश रहता है तो आप रंगों को देख पाते हैं। See, when you switch off the light, जब आप अंधकार को आप स्विच ऑफ करते हैं लाइट को, you cannot see the colors in the room. आप उस रूम में जितने रंग हैं उसको आप देख नहीं पाते हैं। But the moment you on the light, you can see the colors. Okay, red, white, black. और जिस वक्त आप लाइट को ऑन करते हैं आप देख पाते हैं, अच्छा ठीक है, ये लाल है, यह सफेद है, ये काला है। Just like that, being light is releasing the flavors and the colors of God into people's lives. और उसी प्रकार जो प्रकाश होना है वह परमेश्वर के रंगों में जो है, वह जो परमेश्वर का रंग है वह लोगों के जीवन में देखना है। You know, if you look at statistics, अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखें, Hinduism is the biggest religion in the world, हिंदुइज्म जो है वह बहुत बड़ा धर्म है संसार में, right? Close second is Islam. और उससे जो दूसरा है वह है इस्लाम। Then you got Christianity. उसके बाद फिर मसीहत या ईसाई धर्म, Then you got the Jainism, Buddhism, all of the small. और फिर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म और दूसरे धर्मों में जाते हैं। But if you know, when we look at statistics, that's what it shows. But when we may feel that nobody knows us. देखिए, जब हम उस गणित को देखते हैं तो हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि कोई हमें नहीं जानता। We are just a small percentage. हम बहुत ही कम प्रतिशत में हैं। Don't be discouraged. आप निराश मत होइए। Jesus used 12 people. यीशु ने 12 लोगों को इस्तेमाल किया था, In that 12 people, one of them was gone. और उसमें से एक तो चला गया था, But those 12 people turned the whole world upside down. और उन 12 लोगों ने पूरे पृथ्वी को ऊपर से नीचे बदल दिया। So it's not about the percentage. यह प्रतिशत के बारे में बात नहीं है, It's about the power that we carry. और वह सामर्थ के बारे में है जो अपने ऊपर लेकर हम चलते हैं। You know, the Bible says that a one should become 1,000. बाइबल कहता है कि एक है जो 1000 के बराबर होगा। If you read in the Old Testament, there's a beautiful story. अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर कहानी है। Many beautiful stories where God shows that it's not about the numbers, it's about the power. बहुत ऐसे कहानियां, सुंदर कहानी जहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि उस संख्या के बारे में नहीं, लेकिन सामर्थ के बारे में। The Assyrians were coming to attack the Israelites. और देखिए, यहाँ पर इस्राएलियों को आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, And Elisha was there. और एलीशा वहां पे था। Gehazi said, Master, they're coming to attack us. और गेहजी कह रहा था कि मालिक देख, वो हमको आक्रमण करने पर है। But Elisha says, we are greater than them. और एलीशा कहता है कि हम तो उनसे बड़े हैं, We are more than them. हम उनसे भी बढ़ के हैं। Elisha is looking back. Nobody is there. और एलीशा पीछे देख रहा है, कह रहा है कि वहां तो कोई भी नहीं है। But they're coming with a big army. और वह बड़ी सेना के साथ आ रहे थे। And then Elisha says, God, open his eyes. और एलीशा कहता है कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल। And when Gehazi could see in the spiritual, और जब गेहजी आत्मिक बातों में देखता है, he saw a vast army standing there. और देखते कि एक बड़ी सेना खड़ी हुई है, And there he got his confidence. और फिर वो अपने आत्मविश्वास को पाया। See, in the natural, we are a small percentage. देखिए, प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से हम लोग हो सकते हैं कि बहुत कम प्रतिशत में पाए जाते हैं, But we are the fastest growing religion in the world. लेकिन हम लोग तेजी से बढ़ने वाले धर्म है संसार में। Amen. आमीन। We are the fastest growing religion in the बहुत world. तेजी से बढ़ने वाले धर्म। Many people over the years try to wipe out Christianity. बहुत सारे लोगों ने सालों के दौरान, वर्षों के दौरान उन्होंने पोंछ डालने की कोशिश की मसीहियत को, ईसाई धर्म को। It will never happen. या कभी नहीं होगा। Even today, आज भी the Bible is the highest selling book in the world. संसार में बाइबल बहुत ज्यादा मात्रा में बिकने वाली किताब है। Amazing, no? अद्भुत बात है ना। What's our percentage? हमारा जो प्रतिशत हो कितना है? Very few people. बहुत कम लोग In हैं। India,
we are just a very small percentage. भारत में तो हम लोग बहुत ही कम प्रतिशत में पाए जाते हैं, But कम मात्रा में है। the Bible is the highest selling book in the world. लेकिन बाइबल संसार में सबसे ज्यादा बिकी जाने वाली किताब है, And so we must be encouraged. तो हमको उत्साहित होने की जरूरत है। We are not hidden. हम लोग छिपे नहीं हैं। God has called us परमेश्वर ने बुलाया to है be a light. कि हम प्रकाश बने, And God will continue to build his kingdom. और परमेश्वर लगातार अपने राज्य को निर्माण करता रहेगा। In 2020, और 2020 में I was reading an article. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 2020 was COVID, right? और 2020 जो था वो कोविड का समय We था। went into lockdown. हम लोग लॉकडाउन में चले गए Now, थे। during lockdown, I was very sad. मैं बहुत दुखी था उस लॉकडाउन के दौरान। God, what happened to ministry? No ministry, nothing to do. मैंने कहा कि परमेश्वर क्या हुआ, सेवकाई को कुछ भी करने का नहीं है, But- क्या सेवकाई करूं? But I really enjoyed spending time in prayer and God's word with the family as well. और परिवार के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना में मैं बहुत समय आनंद बिताया। But the ministry should grow. लेकिन सेवकाई बढ़नी चाहिए। So I was saying, God, stop all of this. Come on, we need the ministry to grow in this world. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ये सारी बातों को रोक। And I हम was, चाहते हैं कि मैं I was सेवकाई getting बढ़े। upset और with मैं God. काफी दुखी हो रहा था। One day I was reading an article, और एक दिन मैं उस आर्टिकल को पढ़ रहा था, and in that article, और उस लेख में it talked about the fastest growing church in the world. और वह एक बहुत बढ़ते हुए कलीसिया के बारे में बता रहा था। Now, when I say church, it's not one place, all places. और जब मैं कह रहा हूँ कलीसिया, तो एक जगह नहीं, हर एक जगह की बात कर, Different churches. अलग अलग कलीसियाओं। But the fastest growing church in the world is Iran. और ईरान में सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ कलीसिया है। In 2020, में I'm reading that. मैं उसको पढ़ रहा हूँ। Iran is the fastest growing church in the world. और ईरान पूरे संसार में सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ And कलीसिया है। how is it happening? वो कैसे हो रहा है? Because it's COVID, अब तो यह कोविड का समय है, nobody is going out. कोई भी बाहर नहीं निकल पा All रहा are है, sitting inside the house, सब घर में बैठे हुए हैं, switching on the TV. और सब लोग टीवी देख रहे हैं। While watching the TV, टीवी देखने के बाद all these, Bible, all these Christian channels are coming on. और सारे ये ईसाई चैनल आ रहे हैं, Daystar, God TV and all of that. और फिर गॉड टीवी और कुछ दिखाते हैं वहां पे। People are watching in their house. अपने घरों में लोग देख रहे हैं, They're becoming believers वो विश्वासी बन रहे हैं, because God's word is touching them. क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको छू रहा है। And people are coming into homes and having prayers. और लोग घरों में आकर वो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। Iran became the fastest growing church in the world. और ईरान पर जो देश इस संसार का सबसे बड़ा कलीसिया बढ़ने वाला बन गया। And I was worried that the church in Mangalore is not growing. और मैं यह कह रहा था कि चर्च बेंगलोर में जो वो नहीं बढ़ रहा है। God's work will not stop. देखिए, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। Whichever government comes, कोई भी सरकार क्यों ना आए, in our nation, in any nation, हमारे देश में या कोई और देश में, they'll say, let us stop Christianity. वे कहेंगे चलो क्रिश्चियनिटी को रोक देते हैं। It won't happen. नहीं होगा ये। The more the persecution, जितना ज्यादा सताव होगा, the more the church will grow. उतना ज्यादा ही कलीसिया बढ़ेगा। Amen. That's how it is. और यह ऐसा ही है। Right? And so we are here to influence and impact the world. और इसलिए हम यहाँ पर हैं कि हम प्रभावित करें और इस संसार को हम प्रभावित करें। Jesus says, let your light shine और यीशु ने कहा कि तुम्हारा प्रकाश चमकते रहे। wherever you are in this world. इस संसार में तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा प्रकाश चमकते रहे। If you're a student अगर आप एक छात्र हैं, in the school or college, that's your world. अगर आप कॉलेज में या स्कूल में आप छात्र हैं, तो वह आपका संसार है। If you're in a corporate sector, if you're working in the IT, अगर आप आईटी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट विभाग में है, or if you're working in the office, any office, अगर आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, that's your world. वह आपका संसार है। You be a light there. आप वहां पे प्रकाश बनिए। If you are working in the school, अगर आप एक स्कूल में हैं, आप that's your light. वहां That's your world. You be the light there. वह आपका संसार है, आप वहां पे प्रकाश बनिए। Wherever you are, जहां कहीं भी आप हैं, be the light. आप प्रकाश बनिए। Don't wait to become a pastor, prophet, all of that. कभी पासवान या भविष्यवक्ता बनने का इंतजार मत कीजिए। Wherever you are, जहां कहीं भी आप हैं, be the light. आप प्रकाश रहिए, प्रकाश बनिए।
I remember this story. This happened in, I think it was 2012. और 2012 की एक कहानी को जो मैं याद करता हूँ, Again, this was in Varanasi. ये भी वाराणसी में हुआ We था had come to Varanasi for a 2-day conference, और हम 2 दिन की सभा के लिए हम वाराणसी 2 गए or थे, 3 days conference. 2 या 3 दिन के लिए। And I was speaking to some of the pastors there. और कुछ जो पासवान थे वहां से उनको मैं बात कर रहा था, And one of the pastors said, many of the pastors have been arrested with false charges. तो वहां पे जो पासवानों ने बताया कि बहुत सारों पासवानों को गलत आरोपों के कारण उनको बंदी बना लिया गया है। I was very sad to मैं hear बहुत this. सुन के बहुत दुखी हुआ। But this pastor I was speaking to shared a beautiful testimony which I will never forget in my entire life. तो यह जो पासवान था एक बहुत सुंदर गवाही मुझे बताना शुरू किया जो अपने जीवन में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। So at that time, the pastors were put in jail, उस समय जो पासवानों को जेल में बनाया रखा गया था, and the local news channels जो स्थानीय समाचार के जो चैनल थे went to the houses of the believers वे of these वहाँ pastors. यहाँ पे वे चैनल उन स्थानीय विश्वासियों के घर गए And started asking them, why do you believe in Jesus? और उनसे पूछने लगे कि क्यों तुम यीशु पर विश्वास करते हो। See, your pastor's in jail, next you will be in jail. वो कहते थे कि देखो अब तुम्हारे पास्टर जेल में हैं, अगला आप रहेंगे, आप जेल में जाएंगे। So this is a local news channel. और यह एक स्थानीय समाचार चैनल है। But these believers, तो ये जो विश्वासी हैं, he had sent me a few of those clips. I don't have it with me, but उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप भेजे थे जो मेरे पास अभी नहीं है। those believers started saying, hey, my son had cancer, God healed him. तो जो विश्वासी कहते लगे कि मेरे बेटे को कैंसर था, परमेश्वर ने चंगा किया। My wife didn't have a child, but now God gave them a child. मेरे पत्नी का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब उसको बच्चा दे दिया। I didn't have a work, God blessed me with a work. मुझे कोई काम काज नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कोई काम दे दिया। My sister was blind, Jesus healed me, और healed her and gave her eyesight. और मेरी बहन अंधी थी, लेकिन परमेश्वर ने चंगा करके उसको दृष्टि आंख दे Now दी। they started testifying on live, और जो लाइव उन्होंने गवाही देना शुरू कर दिया and they stopped the recording and they went home. और वह रिकॉर्डिंग खत्म बंद करके वे घर चले But गए। here's what happened. देखिए, लेकिन बात जो ये हुई, जो This church, the elders, the leaders were looking after the church because the pastor was in jail. तो जो अगुए इस कलीसिया के जो कलीसिया का देखभाल कर रहे थे, क्योंकि पासवान जेल में थे, About 50 people in the church. 50 लोग लगभग इस कलीसिया के। After hearing the news, तो इस समाचार को सुनने के बाद hundreds of people have come into church. और 100 लोग आ गए कलीसिया में। Why? क्यों? If that healing happened to you, even my family, there's some people, can you come and pray? अगर वो चंगाई आपके हुई हो तो मेरे परिवार में कुछ ऐसे जिनको चंगाई की जरूरत है, क्या आप आके प्रार्थना कर सकते हैं? The pastor sitting in the jail, पास्टर जेल में बैठा है the church has come from 50 to 250 और चर्च जो 50 था अभी 250 हो गया है, without evangelism, बिना प्रचार किए। free advertisement. मतलब मुफ्त का उनका जो वितरण था, So विज्ञापन encouraged. था। मैं बहुत उत्साहित This हुआ। pastor doesn't know what is happening. He's in jail. पास्टर जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो जेल में है। They're coming and telling him, Pastor, now we need a new place because 200 people are coming to church now. अब यहाँ पे पास्टर को कह रहे कि पास्टर तो हमको बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि हम 200 लोग आ रहे हैं और हमको बड़ी जगह की जरूरत है। He said, how 200 people are coming to church? तो वो कह रहे कैसे 200 लोग आ रहे हैं कलीसिया में? They explained, this is what happened. तो ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। Whether you're in jail, wherever you are, the church will grow. आप जेल में हैं, कहीं पे भी हैं, कलीसिया बढ़ेगी। That is the confidence that God is. और वही आत्मविश्वास जो परमेश्वर हमारे पर तैयार है। So in the jail, he began to shine. और वह जेल में भी चमकने लगा। After hearing, he was crying. The pastor was crying. और सुनने के बाद वो रोने लगा, He had पास्टर रोने लगा। a wife and no. Before that, he was crying उसके पहले वो रो रहा था, because he had a wife and a small baby. उसका एक पत्नी, उसकी पत्नी छोटा बच्चा, Only once a week they can see him for 10 or 15 minutes. 10 और 15 मिनट के लिए सिर्फ सप्ताह में एक बार उसको मिल सकता है। After he shared this to the pastor, और इसको बताने के बाद पास्टर को, the pastor became very happy पास्टर बहुत खुश हुआ and started saying, okay, I will do prison ministry. You do the ministry outside. वो कह रहा है कि तुम दूसरे जगह मिनिस्ट्री करो, मैं अब जेल की मिनिस्ट्री करूंगा, सेवकाई करूंगा। Eventually they released him. और फिर उनको छोड़ दिया गया। But you see, the story is wherever you are, you be a light. देखिए, कहानी यह है कि जहां कहीं भी आप रहें, आप प्रकाश बने रहें। And when people see your good works, जब लोग आपके भले कामों को देखेंगे,
they will praise the Father in heaven. वह स्वर्ग में आपके पिता की प्रशंसा करेंगे। What is those good works? और वो भले काम क्या हैं? Works of excellence. जो जो सर्वोपरि काम है वो Works of honesty. ईमानदारी के काम, Work of integrity. हमेशा ईमानदार से Work of love. और प्रेम के काम। When they see all of this, जब ये काम को देखेंगे, they will glorify the Father in heaven. वे परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसको महिमा देंगे। That is our life testimony showing. तो वही हमारा जीवन है, हमारा जीवन का गवाही जो दिखाई दे रहा है। Sometimes we say something and do something else. कभी कभी हम कहते कुछ हैं और कुछ और करते हैं। And then others will look at it, ये थोड़ा दो लोग हैं इसमें. और दूसरा देख के कहेंगे कि अरे इसमें तो कुछ दोहरी नीति है। Sunday he's Jai Masih ki, Monday he's somebody else. रविवार को he will say praise the Lord, Monday he somebody और ये कुछ और ही रहता है। So let your light shine. तो अपना प्रकाश चमकने दीजिए। One is through your testimony. एक है आपके गवाही के द्वारा, Two is witness with what you said. और दूसरा है कि आप जो कहते हैं उसके द्वारा गवाही दीजिए। Expect God to work. परमेश्वर को काम करने की अपेक्षा रखें। Expect God to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे वैसी अपेक्षा You रखें। know, one of the most common things, especially I've traveled all across North India, one of the most common things I see जो मैंने बहुत उत्तर भारत में बहुत जगहों पे मैंने यात्रा की है, जो एक बात मैं एक जैसा सब जगह पाया हूँ, is I see that, North India is very bold, very strong. मैं ये देखता हूँ कि जो उत्तर भारत के लोग हैं बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, Because you've seen persecution face to face. क्योंकि उन्होंने सताव को एकदम सामने से देखा है। But somewhere they feel that God cannot use them mightily. लेकिन कहीं भी वो महसूस करते हैं कि परमेश्वर उनको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। God is using them. परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं, Ministry is going good. सेवकाई अच्छी जा रही है, So many a times they're happy with what is happening. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हो रहा है उससे वो खुश रहते हैं। God wants us to look for bigger things, open bigger doors. परमेश्वर चाहते हैं कि हम बड़े चीजों की तलाश करें, बड़े दरवाजों को खोलें। God wants to use you in a mighty way. परमेश्वर आपको एक बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं। Sometimes we put a hold to ourselves. कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने आप को पकड़ लेते हैं। So we should come out of that. हमको वहां से बाहर आना है। Expect God to use you. आप अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल Whether करें। you're a boy, whether you're a girl, it doesn't matter. अगर आप एक लड़का है, एक लड़की है, इसकी कोई बात नहीं। God wants to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। Expect God to work in you. आप इच्छा रखें कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल Now करे। it is something that you have to keep doing, keep expecting. और यह ऐसी बात है कि जो आपको हमेशा रखनी पड़ेगी, doesn't वो matter. इच्छा हमेशा रखनी पड़ेगी, वो अपेक्षा हमेशा रखनी पड़ेगी। It's not one thing, okay, I want it, and then after 2 days I don't want. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन चाहें कि हमको चाहिए और फिर दूसरे दिन 2 दिन के बाद कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। Right? When we become believers, जब आप विश्वासी बनते हैं, I want to do fasting prayer. हम कहते हैं कि मैं उपवास प्रार्थना करना चाहता हूँ। After 6 months, 6 महीने के बाद I want to eat everything. कहते हैं कि आप मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ। Why? Because somewhere क्यों? क्योंकि कहीं भी that zeal and that passion is going away. जो जुनून था, जो जलन थी, वो अब जला जा रहा है। Now I'm not saying it's happening to you. It happened to me also. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको ही हो रहा है, मेरे साथ भी होता है। After becoming believer, I opened the Bible. और विश्वासी के बनने के बाद मैंने बाइबल को खोला। I said I'm going to read the whole New Testament in 1 week. मैंने कहा कि पूरे एक सप्ताह के अंदर पूरा नया नियम मैं पढ़ डालूंगा। I read Matthew chapter 1, 2, 3 to about 5. और मैंने मत्ती 1, 2, 3 लगभग 5, Then I gave up. फिर मैंने हार मान लिया। It was so boring. मैंने कहा कि इतना बोरिंग है ये What is this? क्या है? The first chapter only is boring. पहला अध्याय जो है वही बोरिंग है। One person came, then his son and his son and his daughter and son, and then finally Jesus came. और एक आदमी आया, उसका फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर बेटी, अंत में यीशु आया। Somehow I read that.
okay. कैसे भी मैंने उसको पढ़ा, ठीक है, But many times the devil will come to stop you from praying and reading the word. बहुत बार शैतान आएगा रोकने के लिए कि आप वचन को न पढ़ें, He will stop you. वो आपको रोकेगा, He will say, no, it's okay, it's boring. वो कहेगा नहीं ठीक है, बहुत बोरिंग है। Or while praying, you'll say, nothing is happening. आप प्रार्थना करेंगे और आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। You're asking God for vision and dream, nothing is coming. आप परमेश्वर को स्वप्न और दर्शन का के बारे में मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, Ah, boring. इतना बोरिंग है। So what is our prayer? तो हमारा प्रार्थना क्या है? Jesus, thank you for new day. प्रभु जी धन्यवाद एक नए दिन के लिए, Thank you for good food. अच्छे भोजन के लिए धन्यवाद, Thank you for family. परिवार के लिए धन्यवाद, Thank you for blessing me with house. धन्यवाद मेरे घर से आपने मुझे आशीष किया, Okay, thank you for everything. सबके लिए धन्यवाद। Thank you for fridge, washing machine. फ्रिज के लिए धन्यवाद, वॉशिंग मशीन के लिए धन्यवाद, Thank you for bike. बाइक के लिए धन्यवाद, Now I want a car. मुझे अब कार चाहिए। Why? What are we doing? क्यों? हम क्या कर रहे हैं? We've lost interest. हमने अपना रुचि खो दिया। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because we expect God to speak in certain way and we don't. और And He हम doesn't speak in that way. हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर एक विशेष रीति से हमसे बात करे, लेकिन वह उस रीति से बात नहीं करते। But the key is consistency. You say, God, whether you speak or you don't speak, देखिए जो कुंजी या चाबी है वह है लगातार करते रहना। परमेश्वर बात करे या ना करे, I will continue to look to you. मैं लगातार आपको देखता I रहूंगा, will continue to praise you. मैं लगातार आपको प्रशंसा I will करता रहूंगा, continue to worship you. मैं लगातार आपको आराधना करता I will रहूंगा, continue to read the word of God. मैं लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ता रहूंगा। You know, sometimes I get so excited. कभी कभी मैं बहुत ही उत्सुक हो जाता हूँ। You know, today morning I woke up for prayer मैं सुबह आज प्रार्थना के लिए उठा, somewhere around 3 o'clock. 3 बजे के करीब ऐसे उठा। When I got up, I was very tired and sleepy. मैं बहुत थका और बहुत नींद में था। You know, yesterday morning my day started at 3 a.m. कल तो ऐसा हुआ कि 3 बजे मेरा दिन शुरू हुआ, morning. सुबह में, भोर में। I came here, finished the classes, मैं यहाँ पे आया, अपना कक्षा को खत्म किया, went for the recording. रिकॉर्डिंग के लिए गया, Recording was going on, speaking and speaking. और रिकॉर्डिंग चल रहा था, मैं बात कर रहा था। Finished at 6 o'clock. उसको 6 बजे खत्म किया। Went to a house visit. फिर अपने घर का विजिट करने के लिए गया, Finished the prayer there. वहां पे प्रार्थना खत्म किया। By the time I went home, it was 9 p.m. और जब तक मैं घर गया वहां 9 बज चुका था। Finished, just had some dinner, कुछ रात का भोजन खाया, played with the children a bit, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेला slept at 10:30, 11 o'clock. और 10:30-11 बजे सोया। I said, okay, I'll wake up late. मैंने कहा कि नहीं, आज थोड़ा देर से उठूंगा। 11 o'clock, I went to sleep. 11 बजे मैं सोने गया, 3 o'clock, I was up. 3 बजे मैं उठ गया। When I was up, I was excited. मैं जब 3 बजे उठा तो मैं बहुत उत्सुक था। I can pray now. अब मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, I can read the word. मैं वचन पढ़ सकता हूँ। I couldn't read today because I was kind of sleepy, but I spent time in prayer. और मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा नींद आ रहा था, लेकिन मैंने प्रार्थना में समय बिताया Just poured out my heart to God. और मैंने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उड़ेल Said, दिया। God, I need your strength. मैंने कहा परमेश्वर आपकी ताकत मुझे I चाहिए, need your grace. मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, I want to see miracles happen. मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। Bless my children. मेरे बच्चों को आशीष कीजिए, Use them in the ministry. उसको सेवकाई में इस्तेमाल कीजिए। That's a sacrifice. वह एक बलिदान है। You know, youth come up to me and say, how is this miracles are happening? देखो How come you are doing all of this? युवा लोग मेरे पास आके कहते हैं कि कैसे तुम ये चमत्कार करते हो, कैसे ये चमत्कार होते हैं। Without a sacrifice, how can we expect God to work? बिना बलिदान के आप कैसे परमेश्वर से काम को आप देख सकते, उसको इच्छा कर सकते हैं। Jesus himself sacrificed. यीशु ने खुद बलिदान दिया। 40 days of fasting and prayer. He didn't have to do that. 40 साल के लिए उपवास और प्रार्थना, उसको यह करने की आवश्यकता नहीं थी। You know, if you give me a pillow, I will sleep within 1 minute. अगर आप मुझे एक तकिया दे देंगे तो मैं 1 मिनट के अंदर सो जाऊंगा, For sure. निश्चित रूप से। But I love to go back to God's word and pray and this. लेकिन I मैं love प्रेम करता हूँ परमेश्वर के वचन में वापस जाने में, प्रार्थना करने में। Why am I saying this? मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? That zeal and passion, don't let it die off. देखिए जो जोश और जो जुनून है ना, उसको कभी मरने मत दीजिए। Keep fan it into flame.
उस चिंगारी में, उस अग्नि में आप अपने आप को बनाए रखिए। Now, after you go back home, जब आप घर वापस जाएंगे, you will meet the same faces you see every day. आप उसी चेहरे को देखेंगे जो रोज आप देखते हैं। You'll see your same friends आप उन्हीं दोस्तों को देखेंगे doing the same thing, जो वही काम कर रहे हैं, and you'll join them. और फिर आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। And what happens? फिर क्या होगा? 2 months of Bible college course 2 महीने का बाइबल कॉलेज का is कोर्स become a balloon. वो एक बलून बन जाएगा, गुब्बारा बन जाएगा। Then one pin will come, एक पिन आएगा, one prick, एक चुभेगा balloon is bursted. और बलून वह गुब्बारा फट जाएगा। Don't let it be so. उसको ऐसा मत होने दीजिए। Whatever you learn, जो आपने सीखा है, apply it in your work. अपने कामों में उसको लागू That's कीजिए। why I tell young people, sacrifice now, इसलिए मैं जवान लोगों को कहता हूँ कि अभी बलिदान कर, so that when you're 50 or 60 years old, you don't have to get up at 3 a.m. You cannot. और लेकिन जबकि आप 50-60 साल के होंगे तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। Now you can do it. उस समय आप नहीं उठ पाएंगे, अभी You आप कर सकते you हैं। don't need 10 hours of sleep. अभी तुमको 10 घंटे की जरूरत, You सोने की don't जरूरत even नहीं need है। 8 hours of sleep. हमको 8 घंटे भी सोने की जरूरत नहीं है। Now, what surprises me is when I come at 9:30, some of you are sleepy. मैं बहुत चकित होता हूँ देख के कि जब 9:30 बजे आते हो तो कुछ लोग तो सोए ही रहते हैं। You know, if it was the old Paul, you would have got nice. अगर ये पुराना पॉल होता तो बहुत अच्छे से आपको Initial years of teaching, I would say, I would tell people, why are you sleeping? देखिए, जो मेरी शुरुआती दौर थी सिखाने की, उस समय तो मैं कहता था कि तुम क्यों सो रहे हो। But God changed me. परमेश्वर मुझे बदला है। I understand it's not easy to sit so मैं long. अब समझ पाता हूँ कि ये बैठना इतना देर आसान नहीं है, But not in the morning session. लेकिन सुबह की सभा में नहीं है। Afternoon session, okay. सुबह पर दोपहर में कोई बात नहीं। And the reason is, कारण ये है the कि- reason I'm sharing this is देखिए- because I don't want you to look back at life and say, oh, I wish I did this. देखिए, इस बात को कहने का कारण यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप जीवन में पीछे देखें और कहें कि अरे अच्छा होता कि मैं ये किया होता। You know, sometimes my wife says, sleep, no, please sleep. When I sleep, she's happy. मेरी पत्नी कभी कभी कहती है कि थोड़ा सो जाओ ना। जब मैं सोता हूँ तो वो खुश रहती है, You sleep, you खुश sleep. होती है, कहती है And सो she जाओ, tell सो the जाओ। kids, don't go near him. और जो बच्चों को कहते हैं कि उसके सामने भी, उसके आसपास मत जाओ। How you wake up in the morning, I don't know how you're doing this. Go to sleep. वो कहते हैं कि कितने भोर में आप उठ जाते हो, कैसे उठते हो मुझे नहीं मालूम है, जाओ सो जाओ। But for me, I enjoy it. It's not a pain. लेकिन मेरे लिए मैं उसको आनंद से करता हूँ, मेरे लिए वो दर्द नहीं है। And then when I face the things, and see, I also go through many challenges, not like I'm an angel. देखिए, मैं कोई दूत नहीं हूँ, मैं भी बहुत चुनौतियों से होकर गुजरता हूँ, But I'm able to face those challenges तो मैं योग्य बनता हूँ उस चुनौतियों का सामना करने के लिए in boldness. पूरे हिम्मत के साथ। Right? So let's get into chapter 10. आइए अध्याय 10 में जाएंगे। Praying for the unsaved. जो बचाए नहीं गए हैं उनके लिए प्रार्थना करें। The real battle for those who are unsaved is the battle of the soul. जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनका जो युद्ध है उनका है बचाया ना जाना। Right? It's a battle, it's a spiritual battle. और यह एक आत्मिक लड़ाई है। See, we are not, it's not a natural battle. यह कोई प्राकृतिक युद्ध नहीं है, It's a spiritual battle. यह एक आत्मिक युद्ध है। And so when we pray for souls, जब हम आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, there's a battle that is beginning. वहां पर एक युद्ध जो शुरुआत हो रही है। There are the works of God, the Holy Spirit, और वहां पे परमेश्वर का काम और पवित्र आत्मा, and there are demonic forces, evil spirits that stop this thing to happen. और जो दुष्ट आत्माओं की ताकत जो शैतान है उसको रोकती है इन बातों को होने के लिए। Satan wants to hinder people from believing the gospel. और शैतान हमेशा लोगों को रोकता है कि वह सुसमाचार पर विश्वास करे। And he does his best और to वह stop people from believing in Jesus. और वह बहुत अच्छे से करता है कि लोगों को रोक दे सुसमाचार पर विश्वास करने में। 3 ways how he does it. 3 तरीके वो कैसे करता है। Number 1, he binds the people's mind. वह लोगों के मनों को अंधा कर देता है, He blinds them. उसको अंधा कर देता है। No, don't believe this. नहीं, इसको विश्वास मत No, करो, don't believe in Jesus. यीशु पर विश्वास मत Jesus करो, is not true. यीशु मसीह सच्चा नहीं Jesus है, is not the Messiah. यीशु मसीह मसीहा नहीं This है। is all just a story. ये सारी कहानियां हैं।
God didn't create the world. परमेश्वर ने इस संसार की रचना There नहीं is no God. की। परमेश्वर कोई परमेश्वर नहीं How है। can there be a God? कैसे एक परमेश्वर हो सकता है? You yourself are the God. तुम खुद ही एक परमेश्वर हो। You do whatever you feel like. आप जो भी चाहते हो वो करो Enjoy the pleasures of this world. और इस संसार के पूरे अच्छे बातों को तुम उसका Don't आनंद believe मनाओ this word. और इस वचन पे विश्वास मत करो। He'll blind the people. वह लोगों के मनों को अंधा कर देता है। That's his number one technique that he uses. और वह सबसे नंबर 1 तरकीब है जो वो इस्तेमाल करता है। The serpent came to Eve and said, "Did God really tell you this?" और जो सांप था वो ईव के पास आया, कहा कि क्या परमेश्वर ने तुमको सचमुच कहा है? And he blinds people's eyes. वह लोगों की आंखों को अंधा कर देता है। Now, what should we pray? हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? We should pray that these deceptions and this blindness to fall from their eyes. हम ये प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो धोखा है और ये जो बातें हैं उनके आंखों से वो पर्दा वह खुल जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। Let's read two verses. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 3 और 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। Right. If the gospel is veiled, अगर सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है, it is veiled to those who are perishing. जो नाश हो रहे हैं उनके लिए पर्दा पड़ा हुआ है। Because the God of this age has blinded people. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो लोगों को अंधा कर चुका है। Right? Now remember this, when you're sharing the gospel, यह बात आप याद रखिए कि जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, we feel why this person is not able to understand, why is he not believing? अगर आप देखते हैं कि क्यों यह व्यक्ति नहीं समझ रहा है, क्यों यह ना विश्वास कर रहा है, It's not his fault. वह उसका गलती नहीं है, It is the spirit that is working behind. वह आत्मा जो उसके पीछे कार्य कर रही है। The evil spirit is blinding his mind. और जो दुष्ट आत्मा उसके मन को अंधा कर रहा है। So we should pray that the Holy Spirit will open his eyes हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उसके आंखों को खोल दे to see and understand. ताकि वह देख पाए और समझ पाए। So don't get angry with the person. इसलिए उस व्यक्ति से आप नाराज मत होइए। Even when, especially when it comes to persecution, don't get angry with the person who's persecuting. जो व्यक्ति जैसे सताव में भी जो व्यक्ति सता रहा है उसके प्रति आप गुस्सा ना होइए। It is the spirit that is working behind. वह आत्मा जो है उसके पीछे काम कर रही है। The God of this age has blinded them. और इस संसार का जो परमेश्वर है, ईश्वर है, उसको अंधा कर चुका है। In some cases, the God of this age has blinded them. और कुछ क्षेत्रों में इस संसार का ईश्वर उनको अंधा कर चुका है। And then in some cases, they are influenced by evil spirits. और कुछ ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि वे स्वयं दुष्टात्मा से ग्रसित होते हैं। See, there are some people who say, okay, I don't want to believe, you go do whatever you want. कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं विश्वास नहीं करता, तुमको जो करना है करो। And the God of the age has blinded them. इसका मतलब होता है कि जो इस संसार का ईश्वर है उसको अंधा कर चुका है। But there are other people who say, I don't believe, but I'll make sure you also don't live in peace. और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि तो मैं विश्वास करूंगा ही नहीं, लेकिन यह भी ठान लूंगा कि तुम भी शांति से न रहो। That is a demonic. तो वह दुष्टात्मा वाला है। Right? So, the God of this age has blinded people. और इस समय का जो ईश्वर है उसको अंधा कर चुका है। Only the whole, can we open their eyes? क्या वो अपने आंख खोल सकते हैं? Can we say, open your eyes and see? हम क्या कह सकते हैं कि अपने आंखों को खोलो और देखो? They'll say, yeah, I don't know. I don't understand all this. वो कहेगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं समझता, इस सब बात को मैं नहीं समझ पा रहा But the verse says the gospel is veiled on it. But if they believe the gospel, और कहा है कि अगर वे समाचार पर विश्वास करते हैं, the Holy Spirit will remove that blindness. पवित्र आत्मा उस अंधेपन को हटा डालेगा। And so we must pray that way. हमको उसी प्रकार प्रार्थना करने की That जरूरत is है। why before ministering to people, pray for them. देखिए, इसीलिए लोगों को सेवकाई करने से पहले आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। What is the second reason? और दूसरे कारण क्या है? Satan stops people from believing in Jesus शैतान लोगों को रोकता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, by holding them in bondage. उनको बंधन में जकड़ के रख के। Okay, we'll take a break. We'll come back and continue.
और अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और